हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ अमृतसरी कुलचा रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी बटला लिया है, यानी कि पीली मटर ली है, और इस तरह से यहाँ पर पानी में इसे भिगो दिया है ओवरनाइट। तो यहाँ पर हम कुलचे की तैयारी कर लेते हैं अगली सुबह। तो यहाँ पर मैंने 1/4 पानी लिया है, जिसे मैं गुनगुना कर रही हूँ, और यहाँ पर ये गुनगुना हो गया है। अब यहाँ पर दूध लेंगे, तो 1/8 यानी कि 1/4 का आधा यहाँ पर दूध लेना है, 1/8, और इसे भी हम गुनगुना कर लेंगे, हल्का निवाया करना है। और इस तरह से यहाँ पर एक बर्तन लेंगे, तो यहाँ पर पानी और दूध डाल देंगे। तो अब यहाँ पर दही डालेंगे, तो 1/4 यानी कि 1/4 यहाँ पे मैंने दही लिया है, 1/4, और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच शक्कर ली है और 1 चम्मच घी लिया है, और इन दोनों को डाल देंगे इस मिक्सचर में। अब यहाँ पर इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि यहाँ पर शक्कर गल जाए अच्छे से। तो इस तरह से सारा मिक्स हो गया है मिक्सचर। अब यहाँ पर छलनी लेते हैं और इसमें 1.5 कप मैदा डालेंगे, और यहाँ पर बेकिंग पाउडर डालेंगे। तो यहाँ पर 1/2 टीस्पून मैं बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ, और बेकिंग सोडा डालेंगे यहाँ पर चुटकी भर। तो यहाँ पर 1 पिंच बेकिंग सोडा ऐड करना है, और यहाँ पर आधी चम्मच नमक डाल रही हूँ। देखिए, तो इस तरह से सारी चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे और मिक्स कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, बहुत ही बढ़िया लगती है। तो इस तरह से सारी चीज़ों को छान लिया है। अब एक उंगली से हमें इसे मिक्स करना है, इस तरह से घुमाना है इसे। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएगी, मैदा, सोडा पाउडर यानी कि बेकिंग पाउडर, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएगी इसमें। अब यहाँ पर हम ये डो है, इसको प्लेटफॉर्म पे निकाल देते हैं, और इस तरह से मसल करके इसे हमें एकदम सॉफ्ट डो बनाना है। इस तरह से खींच करके आटे को और स्मूथ बनाना है इसे काफ़ी। तो लगभग 12 से 15 मिनट के लिए ये प्रोसेस करनी है, इससे अच्छा सॉफ्ट डो तैयार हो जाएगा। फिर इसे हम इस तरह से टक कर देंगे अच्छे से अंदर की तरफ टक करते हुए। इस तरह से हमें इसे राउंड शेप देनी है, और इसे एक बर्तन में इस तरह से रख करके और इस पे घी लगा देंगे और इसे ढक देंगे। अब किसी भी गर्म जगह पर हमें इसे रखना है लगभग 1 घंटे के लिए। तो मैं यहाँ पर आटे की टंकी में इसे रख रही हूँ, आप चाहें तो माइक्रो ओवन में भी रख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर बहुत ही अच्छा डो बन करके तैयार हो गया है, ये फूल भी गया है। अब इसे अच्छे से फैला लेंगे और इसकी लोइयाँ तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हमें इसे फोल्ड करना है और ऊपर की तरफ खींचते हुए इसकी लोइयाँ तोड़नी है। तो इतने आटे में मैंने यहाँ पर 4 लोइयाँ तोड़ी हैं। तो इन्हें भी हम आधे घंटे के रेस्ट पे रखेंगे। तो इस तरह से एक बर्तन में, चौड़े बर्तन में इन्हें रखना है, और इस तरह से इस पर घी लगा दिया है, और इस पर हमें एक गीला कपड़ा रखना है, ढकना है इससे, गीले कपड़े से, ताकि सूखे ना और ये मॉइस्ट रहे। तो इस तरह से तैयार हो गई हैं। अब देखिए, यहाँ पर बटला हमने रात को गलाया था, तो ये भी अच्छे से फूल गया है। अब इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे और कुकर में डाल देंगे। यहाँ पर थोड़ा पानी डालना है, 1 इंच ऊपर पानी डालना है, और आधा नमक डालना है, आधा चम्मच, और इसे 2-3 सीटी हमें यहाँ पर लगानी है। अब यहाँ पर हम एक प्याज को बारीक चॉप कर लेंगे। तो ये जब हम छोला तैयार करते हैं, यानी कि मटर तैयार करते हैं, तब हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर हम मसाले के लिए आलू ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लगभग 3 आलू लिए हैं, मीडियम साइज़ के। तो इस तरह से इसको ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करना ज़्यादा सही है, क्योंकि इसमें लम्स नहीं रहते हैं। इसमें मैंने हरी मिर्ची और प्याज डाल दिया है, थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया है, उसके बाद भुना हुआ जीरा डाल दिया है आधा चम्मच, और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर लाल मिर्च डाल दी है।
थोड़ा सा मिंट पाउडर डाल दिया है, यानी कि पुदीना का पाउडर डाल दिया है, नमक डाल दिया है आधा चम्मच, और थोड़ा सा काला नमक डाल दिया है, और यहाँ पर आमचूर पाउडर डाल देंगे और अजवाइन डाल देंगे इस तरह से मसल करके, और खड़ा धनिया डाल देंगे थोड़ा सा इस तरह से मसल करके। आप चाहे तो खड़ा धनिया रोस्ट भी कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सॉरी, मैं यहाँ पर अदरक डालना भूल गई थी, तो मैं इसको भी ग्रेट कर लूँगी इस तरह से, और इसे हम मिक्स कर देंगे मसाले के साथ। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही आसानी से हमने बहुत झटपट यहाँ पर मसाला तैयार कर लिया है, और ये बहुत जल्दी तैयार हो गया है। अब यहाँ पर हमारा बटला तैयार हो गया है, सॉफ्ट हो गया है। देखिए इस तरह से इसे देखते हैं, चेक करते हैं, तो ये अच्छे से दब रहा है, इट्स मीन ये तैयार हो गया है। अब देखिए इसे निकाल लेंगे बर्तन में। अब यहाँ पर 2 तरह की चटनी तैयार करनी है। तो मीठी चटनी के लिए मैंने तड़का दिया है थोड़ा सा तेल में जीरे का, और पल्प डाल दिया है यहाँ पर इमली का, और यहाँ पर नमक, मिर्ची, काला नमक और भुना हुआ जीरा डाल दिया है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से चटनी तैयार हो जाती है। यहाँ पर इमली को मैंने गर्म पानी में सॉक करके रख दिया था थोड़ी सी देर के लिए। अब यहाँ पर हम इस चटनी को तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हरी धनिया की चटनी भी बनानी है, तो यहाँ पर हरा धनिया ले लिया है मैंने फ्रेश, और इसमें अदरक डाल दिया है, 2 हरी मिर्ची डाल दी है, 1 टमाटर डाल दिया है बड़ा, और इस वाली चटनी में, मीठी चटनी में थोड़ी सी शक्कर डाल दी है। आप चाहें तो गुड़ भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से मीठी चटनी तैयार हो गई है। हरी चटनी में मैंने यहाँ पर नमक, मिर्ची और जीरा डाला है, थोड़ा सा पानी डाला है और आधा नींबू डाला है। इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो इस तरह से ये चटनी भी तैयार हो गई है। अब यहाँ पर हम बटला तैयार कर लेते हैं, छोला मतलब। यहाँ पर प्याज डाल दिया है, टमाटर चॉप किया था वो डाल दिया है, 1 चम्मच यहाँ पर मीठी चटनी डाल दी है, 2 चम्मच हरी चटनी डाल दी है, फ्रेश धनिया डाल दिया है, मिर्ची डाल दी है, मिंट पाउडर डाल दिया, जीरा डाल दिया, नमक डाल दिया और चाट मसाला डाल दिया। इस तरह से इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ये बहुत ही टेस्टी बनी है। अब मसाले में धनिया डाल दिया है फ्रेश। अब देखिए यहाँ पर ये आधा घंटा हो चुका है, और ये पेड़ी अब अच्छे से तैयार है। तो यहाँ पर मैं एक बाउल में पानी डाल रही हूँ, उसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, और एक बाउल में सिंपल पानी रख रही हूँ। अब यहाँ पर पेड़ों को अच्छे से बेल लेंगे। तो यहाँ पर हम सूखे आटे से, यानी कि सूखी मैदा से हम इसे बेलेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर इसे दबाते हुए हम एक पूड़ी तैयार करनी है मसाला भरने के लिए। तो इस तरह से हमें इस मसाले को अंदर की तरफ रखते हुए और इसे इस तरह से टक कर लेना है, सारे किनारों को आपस में जोड़ते हुए। तो इस तरह से ये पेड़ा तैयार हो गया है। अब इसे सूखे आटा लगा करके और बेल लेंगे। बहुत ही आसानी से बेल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको सॉफ्ट हाथों से हमें इस तरह से घुमा घुमा करके बेलना है। आप चाहे तो कोई भी साइज़ रख सकते हैं, ओवल शेप रख सकते हैं, सर्कल रख सकते हैं। अब इसमें थोड़ा पानी लगाना है इस तरह से हाथों से, और थोड़ा सा चॉप धनिया लगाना है, थोड़ा सा कलौंजी लगानी है, और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर लगाना है। इस तरह से ये तैयार है कुलचा। अब यहाँ पर तवे को अच्छे से गर्म कर लेंगे, और नमक के पानी के इस तरह से छींटे देने हैं। इस तरह से छींटे देने के बाद यहाँ पर हमें जो कुलचा हमने तैयार किया है उसके पीछे वाले हिस्से में भी पानी लगाना है। इस तरह से तवे पे इसे डालना है, और इसे उंगलियों से इस तरह से दबा देना है। मेरी तवे का डंडा टूट गया है, इस तरह से मैं संडासी से इसे सेक रही हूँ, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर इसे उठा करके और तवे को उल्टा करके और इसे सेकना है। बहुत ही अच्छा फूल करके ये तैयार होता है। देखिए फूल रहा है ये अच्छे से, और बहुत ही अच्छे से ये तैयार हो रहा है बहुत। अब यहाँ पर हम इसे पीछे से भी सेक लेंगे। तो इसे रख देंगे और इसे हम सेक लेंगे। देखिए उठा करके इसे देखते हैं, और ये पीछे से भी बिल्कुल सेक करके तैयार है। इस पर आप चाहें तो बटर लगा सकते हैं, या फिर हम इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। थोड़ा सा बटर मैंने ज़्यादा लगा दिया है। अब देखिए इसे खोल करके देखते हैं। बहुत ही अच्छा बन करके ये तैयार हुआ है। वाव, बहुत बढ़िया लग रहा है दिखने में। और ये देखिए मसाला इसका बहुत अच्छे से फिल हुआ है। अब यहाँ पर इसे हम सर्व कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये तो था स्टफ़ कुलचा। अब यहाँ पर हम सिंपल कुलचा देख लेते हैं। तो इस तरह से हमें बेलना है। यहाँ मैंने बटर लगाया इस बार पानी की जगह, और धनिया और कलौंजी लगा दी है, और इस तरह से हम तवे पे इसे डाल देंगे पानी लगा करके।
उसे भी ऐसे ही सेक लेंगे जैसे हमने स्टफ़ कुलचा सेका था, और ये भी बहुत ही अच्छे से बन कर के तैयार हुआ है। इस पर भी हम बटर लगा देंगे और इसे उसी बटले के साथ, उसी छोले के साथ सर्व कर देंगे। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी? देखिए बहुत ही बढ़िया बन कर के तैयार हुआ है। थैंक यू।